हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल सी ऑल इंडिया। आज आप हम लोग सिखाएंगे लिब्रे ऑफिस कैल्सी। लिब्रे ऑफिस कैल्सी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो कैल्सी का पहला पार्ट ले लिया गया, पार्ट 1। उसमें आप लोग को कैल्सी में कैसे विंडो होता है, कैसे उसका फ्रीज करते हैं, कैसे क्या करते हैं, ये आप लोग प्लेलिस्ट में जाके पुराने पेजेस पे देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग को बताएंगे इसके इम्पोर्टेंट फार्मूलाज में। अब आप लोग को आएंगे तो सबसे पहले देखिए कौन कौन सा फार्मूलाज हम लोग को बताना है। सबसे पहले गणितीय फार्मूले हम लोग को पढ़ने हैं। गणितीय फार्मूले में आ जाता है, हाँ, इस तरह। तो सबसे पहले गणितीय फार्मूले में देखते हैं क्या है। तो कैसे प्लस करना है, कैसे माइनस करना है, कैसे गुणा करना, भाग, घातांक, मॉडिफाइड, एबीएस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में आते हैं तो सांख्यिकी क्या होते हैं, सम, एवरेज, काउंट, मैक्स, मिन क्या होते हैं। उसके बाद फार्मूलाज क्या होते हैं, इफ एंड, निर्णय लेने वाले। उसके बाद लेफ्ट, राइट, मिडल, लेंथ, ट्रिम, कॉन्केटिनेट। उसके बाद टुडे, नाउ, ईयर, मंथ, डे, हावर, मिनट्स, सेकेंड्स। उसके बाद खोज करने वाले बहुत सारे फार्मूलेज हैं। ये सब ट्रिपल सी में आए हुए हैं, ये नहीं कि इनको आपको पढ़ाया जा रहा है, ये आपके डेली लाइफ में भी यूज होंगे और लगभग आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग शुरू से। तो पहला हम लोग देखते हैं कि आप लोग को गणितीय फार्मूलेज कैसे आपको लगाने हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कोई भी चीज़ को प्लस कैसे करना है। ठीक, तो A1 पे वैल्यू ले लेते 10, B1 पे 5। अब प्लस कैसे करना, स्टार्टिंग से आप लोग कुछ लोग जानते भी होंगे ऐसा फार्मूले, तो थोड़ा वेट करिएगा, आपको आगे आने में मज़ा आएगा। ठीक, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको लाइक करिए, शेयर करिए कि आप लोग को आने वाली क्लासेस सब मिलते रहेंगे। इसमें अभी ट्रिपल सी का चल रहा है, आगे और भी क्लासेस चलती रहेंगी। ठीक है, तो हम लोग ओपन करते हैं कैल्सी। ठीक, ट्रिपल सी का कैल्सी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने कहा था कि ना A1 पे लिखा हुआ है, समझ लीजिए 10 लिखा हुआ। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं A1 पे 10 लिखा है, इस पे 5 लिखा है। ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग को करना है सम करने के लिए सबसे पहले कोई भी फार्मूला अगर आपको सम करना है तो सबसे पहले आपको इक्वल लिखना पड़ेगा। फिर जो ए ये है ना 10, इसका वैल्यू क्या है, वैल्यू तो 10 है वैल्यू, मगर इसका जो है एड्रेस ए कॉलम है और ये 1 रो है, तो इसका एड्रेस होगा A1। फिर हम लोग प्लस प्रेस करेंगे, फिर बी इसका कॉलम है और बी इसका कॉलम है और 1 इसका रो है। ठीक है, जैसे इंटर करेंगे हमारा लोग का 10, 5, 15 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो इसको करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इक्वल, यहाँ पे इक्वल, इसको है तो A1 आप लोग लिखिए, या तो इसको यहाँ पे जाके सिलेक्ट कर लीजिए तो सिलेक्ट हो जाएगा। फिर प्लस करना है आपको और +5 प्रेस करना है, तो ये आपका ऐड होके 15 हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग को करने हैं। इसमें नेक्स्ट में दूसरा देखते हैं कौन सा था, घटाना है, तो वही काम है A-B1। ठीक है, तो घटा देते हैं इसमें डी में। तो हम लोग एक रो ऐड कर लेते हैं कि हमारा घटा हो रहा है कि क्या हो रहा है, आपको दिखाई पड़ता है। रो कहाँ से ऐड करनी है, सीट पे आपको जाना है, इंसर्ट रो करना है। ठीक है, इंसर्ट रो अबव। ठीक है, तो यहाँ पे डेटा 1 हो गया, यहाँ पे डेटा 2 हो गया, यहाँ पे ये सम हुआ मतलब ऐड हुआ। अब हम लोग को घटाना मतलब सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वल लगाना ही लगाना है। उसके बाद इसको सेलेक्ट करना है A2 -B2। ये A2 B2 क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने एक कॉलम ऐड, एक रो ऐड कर दिया है, इसलिए ये हो गया 5। अब तीसरा क्या करना है आप लोग को, तीसरा इसका गुणा करना है। गुणा मतलब A1 गुणे B1। ठीक है, तो इक्वल तो लगाना ही लगाना है, 10 को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक, या तो इसका वैल्यू लीजिए तो सिलेक्ट कर लीजिए और गुणे का निशान आपको 8 नंबर पे मिल जाएगा
और 5 प्रेस कर दीजिए, अपने आप उसका एड्रेस हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया प्रोडक्ट भी इसको कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट में आपको क्या करना है, भाग करना है। भाग मतलब A1/B1। तो यहाँ पे भाग मतलब डिवाइड करना है, तो डिवाइड कर दीजिए यहाँ पे आके। तो आपको इक्वल लगाना ही लगाना है, इसको सिलेक्ट करेंगे, भागे का निशान, उसके बाद दूसरा। ठीक, ये आपका 2 आ गया। उसके बाद देखिए आप लोग का क्या हो रहा है, घातांक। घातांक क्या होता है, आपका पावर ऐड होता है उसमें। पावर, पावर मतलब कि क्या होता है पावर, आप लोग एक बार समझ लीजिए। जैसे कि आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा कि 2 की पावर 2 इक्वल टू क्या होता है, मतलब 2 को ही 2 से गुणा करना है। ठीक है, तो 2 2 ना 4। अगर 2 की पावर कोई 3 कहे तो क्या होता है, 2 को ही 3 बार गुणा करना है मगर 2 से ही। ठीक है, तो 2 दूना 4, दूना 8 हो जाएगा। इस तरह इसको कहते हैं पावर। तो इसको भी हम लोग करना है, यहाँ पे चलते हैं पावर, और यहाँ पे करते हैं हम लोग पावर दे 10 की पावर 5 करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 सेलेक्ट किया और इसमें ये निशान लगाया पावर का, और 2 सेलेक्ट किया। अब देखिए यहाँ पे कितना हो गया, 10 की पावर 5 मतलब 10 की पावर 5 मतलब कितना हो गया, 10 को 5 बार 10 से ही गुणा करना है। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 1 1 2 3 4 5, ये आपका यही आंसर है। ठीक है, इतना आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्या है, उसके बाद मॉडिफिकेशन, शेषफल हमारा क्या आता है। ठीक है, तो अभी शेषफल लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो कोई नंबर दूसरा लेते हैं शेषफल, क्योंकि इसमें अगर 10 को अगर अभी 2 से 5 से भाग देंगे, शेषफल इसका 0 आएगा। ठीक है, तो हमको शेषफल 0 नहीं लाना, कुछ शेषफल लाना है। ठीक है, तो समझ लो एक वैल्यू ले लेते हैं कोई, समझ लीजिए कि एक वैल्यू है 15 और इसको 4 से डिवाइड करते हैं। तो अब शेषफल देखते हैं, मतलब कितना, रिमाइंडर, इसको कहते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर देखते हैं कितना आएगा, तो इक्वल लगाएंगे और उसके बाद देखिए फार्मूला में क्या लिखा हुआ है, इक्वल और मोड, MOD। ये देखिए यहाँ पे फार्मूला MOD। ठीक है, मोड 1 2 सेलेक्ट करेंगे और 2 सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, MOD, ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसको सिलेक्ट किया। ठीक है, फिर कॉमा लगा देंगे और दूसरे वाले सेट को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक, ये देखिए 4 को अगर 15 को अगर आप 4 से भाग देंगे तो 3 बार तो जाएगा 12, मगर 3 शेष बचेगा। ठीक है, इसी कहते हैं रिमाइंडर। ठीक है, ऐसा आप लोग का आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए क्या है इस फार्मूले में। उसके बाद ABS मतलब होता है एब्सोल्यूट, मतलब कुछ भी -10 -20 कुछ भी लिखा हो मगर उसको पॉजिटिव हमेशा आएगा उसका रिजल्ट, ये होता है ABS। तो फिर से उसी में चलते हैं। समझ लीजिए कि हमने कोई वैल्यू लिख दिया जिसका वैल्यू है -20, और इसको पॉजिटिव में चेंज करना है तो इक्वल लिखना है, ABS लिखना है, ब्रैकेट ओपन करना है, इस डेटा को सिलेक्ट कर लेना है और ब्रैकेट बंद कर देना है। वो देखो 20 प्लस में आ गया और ये 20 माइनस में। ठीक है, तो ये ABS मतलब अब्सोल्यूट, अब्सोल्यूट मतलब होता है पूरा, और ये माइनस में है, नेगेटिव है। ठीक है, कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज करना हो तो आप लोग ऐसे चेंज कर सकते हैं। तो अब हम लोग ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे सिंपली। तो ये अभी आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे सम हो रहा है ना, सम, तो सम एक एक हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो एक इसका फार्मूला भी होता है सम। सम मतलब जोड़, और उसके बाद जितना भी रेंज रहे इसको हम लोग फर्स्ट सेलेक्ट कर लेंगे और कॉलम लगा के लास्ट सेलेक्ट कर लेंगे, पूरा रेंज हम लोग का जुड़ जाएगा। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई वैल्यू है दी गई है 20 30 15 30 45, अब पूरा यहाँ पे जोड़ना है। तो इसका फार्मूला है इक्वल सम, ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट वाला सिलेक्ट करेंगे और कॉलन लगाएंगे, कॉलन निशान, और लास्ट वाला सिलेक्ट करेंगे। ठीक, इसको कहते हैं रेंज, कि हम लोग इसको रेंज सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये देखिए पूरा ऐड कर दिया है। ठीक है,
पूरा आपका ये ऐड हो गया। इसको फार्मूले में जाएंगे तो यहाँ पे ऐसा आएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा ऐड हो गया पूरा, ठीक। तो सम एक होता है ऑटोमेटिक, हम लोग सेट कर सकते हैं, उसका शॉर्टकट है, आपको आल्ट दबाना है, उसके बाद प्लस करना है, इक्वल दबाना, आल्ट के साथ इक्वल, आल्ट और इक्वल दबाना है, ठीक है। जैसे हमें इसको पूरा प्लस करना है, ठीक है, पूरा प्लस कर देना इसको, यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे हमको प्लस निकालना है इसको पूरा ऐड करके, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे प्रेस करेंगे आल्ट इक्वल, तो पूरा वहां से वहां तक सिलेक्ट हो गया, मगर वो अभी हम लोगों ने प्लस किया था इसलिए पूरा नहीं आ रहा। नया डेटा लेते हैं यहाँ पे 12 15 14 20। अब यहाँ पे हमको प्लस करना है तो दबाएंगे आल्ट और इक्वल, तो वो अपने आप सिलेक्ट हो गए, तो ना इंटर कर देना है, 61 पूरा आ गया, ठीक है। तो ये तो बेसिक फार्मूला आ गया। प्रोडक्ट भी आप लोग करना है तो इक्वल प्रोडक्ट करके लिख सकते हैं, जैसे 23 गुणे 23 करना है तो आपको जरूरी नहीं है कि इनटू करें, आप लोग डायरेक्ट लिख दें प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट ब्रैकेट ओपन, इस डेटा को सेलेक्ट और कॉमा लगा के दूसरा डेटा सेलेक्ट, ठीक है। ये इसका पूरा प्रोडक्ट आपका जुड़ गया, ठीक है। तो ऐसे हम लोग को क्वेश्चन कर लेने हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे। अब आता है सम हो गया, सम अब हमने किया ना, तो ये जो आपका लिखा हुआ है ये रेंज होता है, मतलब ये फर्स्ट वाला, उसके बाद सेकेंड वाला, जैसे आपका 12 13 14 15 हो गया ना, तो एक कोई ना कोई एड्रेस पे होगा ना, समझ लीजिए A1 पे है और ये समझ लीजिए कि A5 पे है, ठीक है। तो A1 से A5 तक का जो एरिया होता है उसको कहा जाता है रेंज, ठीक। तो A1 कॉलन A5, ठीक है, ये कॉलन है, ये वाला कॉलन, ठीक। A1 कॉलन A5, उससे पहले आपको लिखना है सम और उससे पहले इक्वल का निशान लगाना है, ठीक है। ऐसा हम लोग को करना है। अब क्या करना है, एवरेज। एवरेज क्या होता है, पहले एवरेज का फार्मूला निकालने से एवरेज को समझना चाहिए। जैसे कि आप समझ लीजिए एक हफ्ते में पहले दिन 10 रुपये पाते हैं, दूसरे दिन 20 पाते हैं, फिर 10 पाते हैं, फिर 20 पाते हैं, फिर 30 पाते हैं, 2 3 4, फिर 10 पाते हैं, फिर 10 पाते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि डेली कितने पाते हैं, तो डेली ये तो नहीं कहेंगे डेली हम लोग 10 पाते हैं या 20 पाते हैं, हम लोग क्या कहते हैं नॉर्मली एक नंबर बता देते हैं कितना पाते हैं। तो कैसे निकलता है एवरेज, तो 10 10 20 20 40 10 50 20 60 50 20 70 30 100 और 10 140। तो 100 जोड़ लेते हैं, 10 20 20 40 10 50 20 70 30 100 10 110 हुआ। 110 को हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो कितनी बार जाएगा, 14 सट्टे 98, लगभग 15 पॉइंट्स कुछ परसेंट जाएगा, ठीक है। तो हम लोग 15 रुपए के लगभग पाते हैं, इसे कहते हैं एवरेज। तो इसको हम लोग को एवरेज निकालना है। एवरेज को कहते हैं हिंदी में औसत। औसत का अगर कहते हैं कुल वैल्यू, मतलब कुल बटे कुल संख्या, ऐसा कुछ कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा हम लोग को ध्यान दे के लगाना है। तो लिखते हैं एवरेज। यहाँ पे एक नया सीट ले लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा भर गया है, तो यहाँ पे एक सीट लिखे एवरेज, ठीक है। समझ लीजिए कि आपका संडे है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, इतने दिन तक, ठीक है। आप यहाँ 20 पाए, 10 पाए, फिर 20 पाए, फिर 20 पाए, फिर 10 पाए, 30 पाए, फिर 10 पाया। अब टोटल कितना पाया है वो बटे कितने दिन हुए हैं, कितने दिन हुए, 2 4 6 7। तो इसको यहाँ लिखेंगे इक्वल एवरेज ब्रैकेट ओपन, पूरा सेलेक्ट कर लेंगे ऊपर से नीचे तक और ब्रैकेट बंद। भाई आपका 17 रुपये 14 पैसे एवरेज आया। ये आपका एक दिन के, आपका क्या डेली तो इतना पा रहे हैं, मगर एवरेज नहीं, मतलब कि 17 रुपये के हिसाब से डेली हमारा मनी मिल रहा है, ये होता है एवरेज। अब नेक्स्ट है काउंट। हम लोग काउंट मतलब संख्या में गिनते हैं, काउंट गिनते हैं। देखें इसी पे गिन लेते हैं कि कितनी संख्याएं ये लिखी हुई हैं आखिरकार यहाँ से यहाँ तक। तो इसके लिए फार्मूला है आपका
काउंट करना है ना, तो यहाँ लिखते हैं काउंट COUNT, और यहाँ पे भी हमने एवरेज निकाला तो एवरेज लिख देते हैं। ठीक, तो कितने हैं, इक्वल लिखेंगे, काउंट लिखेंगे, ठीक है, और ब्रैकेट ओपन करेंगे और पहला सेलेक्ट कॉलम, या तो ऊपर से नीचे पूरा सिलेक्ट कर लो या तो लास्ट वाला सिलेक्ट कर लो, ठीक है, ब्रैकेट बंद, इंटर। ठीक, ये देखो डेट में आ गया, तो हम इसको थोड़ा सही कर लेंगे यहाँ से कस्टम से, ये डेट में आ गया है, नॉर्मल कर लिया, ठीक, यहाँ से नॉर्मल हो जाता है। अब ये देखिए आ गया ना, मगर अब हम काउंट अगर ये डे वाले काउंट करेंगे, दिन वाले, ये संडे मंडे ट्यूसडे, तो ये काउंट नहीं होगा। आप लोग देखिए काउंट नहीं होगा अभी, ठीक, तो इक्वल किया, काउंट COUNT, काउंट ब्रैकेट ओपन, और उसके बाद पहला सेलेक्ट कॉलन, लास्ट सेलेक्ट ब्रैकेट बंद। ठीक, नहीं हुआ क्योंकि 0 आ रहा है, तो इसके लिए हमें काउंट की जगह काउंट A लिखना पड़ेगा। काउंट A मतलब अल्फ़ाबेट, तो अब ये काउंट करेगा, ठीक है, ये तो 7 काउंट कर दिया। तो यहाँ पे आप लोग एक ऐड कर लीजिए, काउंट अगर आपको अल्फ़ाबेट करने हैं, ये तो नंबर्स के लिए होता है, अगर अल्फ़ाबेट भी काउंट करना है तो काउंट A और उसके बाद रेंज लिखना होगा, ठीक है, इतना। और नेक्स्ट है मैक्स निकालना, मिन, मैक्स मतलब सबसे ज़्यादा और मिन मतलब सबसे कम। तो इसमें से सबसे ज़्यादा कौन है ये हम लोग को निकालना है, तो यहाँ पे ले देते हैं मैक्स निकालना है, और यहाँ पे निकालना है मिन मतलब सबसे छोटा। तो मैक्स के लिए फार्मूला था इक्वल मैक्स, और पूरा डेटा यहाँ से यहाँ तक का सिलेक्ट कर लेना अपना, ठीक है। तो मैक्स देखिए 30 आ गया, 30 ये देखिए मैक्सिमम 30 यहाँ पे था। और मिन के लिए इक्वल मिन ब्रैकेट ओपन, पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं और ब्रैकेट बंद। ये देखिए मिनिमम 10, कई सारे हैं तो एक नए मिनिमम किसी ना किसी को निकाल देगा। तो ऐसा हम लोग का मैक्स मिन हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। अब आता है कि अगर वो कोई शर्त है, मतलब इस तरह तो सिंपल एक ही क्वेश्चन आएगा कि 1 है 2 है 3 है 4 है, मगर 2 कंडीशन आ जाए, जहाँ पे 2 होने की संभावना हो जाए वहाँ पे लगता है, क्या लगता है, वहाँ पे इफ़ का फंक्शन लगता है। तो हम लोग को पहले समझना होगा कि कैसे लगता है। तो इसको कहते हैं कंडीशन। कंडीशन तो इसे समझ लीजिए कि कोई मान लीजिए मार्कशीट का है, ठीक है, मार्कशीट बना लेते हैं इसको डायरेक्ट। तो यहाँ पे बना लेते हैं, यहाँ पे बनाते हैं, हमारा समझ लो कि मार्क्स है, और यहाँ पे बना लेते हैं रिजल्ट, ठीक है। यहाँ पे मार्क्स नहीं लिखते, यहाँ पे लिखते हैं परसेंटेज, ठीक है। और यहाँ पे ये हटा दो। अब समझ लो किसी का 54% है, और किसी का 45, किसी का 30, किसी का 31, ठीक, ऐसा परसेंट है। तो हमको 2 रिजल्ट है ना, 2 रिजल्ट में एक में मानते हैं कि हमारा अगर ये 33 से ऊपर गया या 33 के बराबर है तो पास आना चाहिए, नहीं तो फेल आना चाहिए। मतलब 2 कंडीशन, यहाँ पे पास भी आ सकता है और फेल भी आ सकता है। तो इसको कैसे लगाना है ये हम लोग को देखना है। तो यहाँ पे शर्त आ रहा है ना, शर्त की बात हो रही है, तो ऐसे लिखेंगे इक्वल इफ, तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या लिखेंगे, कंडीशन क्या है, शर्त हमारी क्या है, ठीक। उसके बाद रिजल्ट 1, उसके बाद रिजल्ट 2, ये दूसरा कॉमा है, ठीक है, ये भी कॉमा है। तो हम लोग कैसे लगेंगे इसमें, इक्वल इफ, कंडीशन क्या है, परसेंटेज अगर ज़्यादा है या बराबर है 33 के तो क्या आना चाहिए, पास, नहीं तो फेल आना चाहिए, ऐसा इसका कंडीशन है, ठीक है। ये इन्वर्टेड कॉमा के बाद ये कॉमा है, ठीक है। अब इसको हम चेक करते हैं इस पे अपने फार्मूले पे। तो क्या लिखेंगे, इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन, परसेंटेज को सिलेक्ट करेंगे, ग्रेटर का निशान, ग्रेटर और इक्वल, क्योंकि 33 पे भी हमारा रिजल्ट आना चाहिए, तो 33 तो पास आना चाहिए, नहीं तो फेल आना चाहिए, ठीक, ऐसे। तो देखिए ये 33 से ज़्यादा है तो पास आ गया,
इसको नीचे खींचेंगे, ड्रैग करेंगे तो देखो ये 33 से कम वाला फेल और 33 के बराबर वाला पास, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने इक्वल का भी निशान लगाया है। अगर इक्वल का निशान हटा दें, ठीक है, तो ये भी देखिए फेल ही इसको दिखाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 33 से बड़े की बात हो रही ना, यहाँ पे जो हो रही है 33 से बड़े की बात हो रही है, ठीक है। तो 33 के बराबर को भी हम लोग को इक्वल लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। इसीलिए हमने 32, 33 दो एग्जाम्पल दिए हैं आपको, ठीक है। ऐसे हम लोग को कंडीशन वाले क्वेश्चन सॉल्व करने, अभी और सॉल्व कराएंगे कंडीशन वाले क्वेश्चन। और इसके बाद एंड का आता है, और का आता है। एंड और क्या होता है ये भी समझने वाली बात है, ठीक। नया सीट तो समझ लीजिए कि आपका हिंदी का है एक नंबर और इंग्लिश का है, और कहीं पे आप देने जाते हैं इंटरव्यू, और ठीक ये इंटरव्यू आप देने गए एसएससी में, और ये आप इंटरव्यू देखने गए यूपीएससी में। तो यूपीएससी एसएससी में क्या मांगा है, या तो हिंदी में पास हो या तो इंग्लिश में पास हो, तो हम एंट्री करा लेंगे। मगर यूपीएससी ने क्या मांगा है, हिंदी में भी पास हो और इंग्लिश में भी पास हो, तभी हम एंट्री कराएंगे, ठीक है। तो इसमें हमें लग दिया हिंदी में 77 है, इंग्लिश में 33 है, 33 हाँ। मगर एसएससी वालों ने क्या मांगा है कि एसएससी का हमारा हर 50% से ज़्यादा होना चाहिए, मगर इसमें मांगा है बोथ का 50% से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक। तो इसके लिए हम लोग को लगाएंगे इक्वल, यहाँ पे और लगाएं, और मतलब अथवा एक, ठीक है। और इसको सिलेक्ट करेंगे, ये ज़्यादा होना चाहिए 50 से, कॉमा इसको भी सिलेक्ट करें, ये भी ज़्यादा होना चाहिए 50 से, इंटर करेंगे तो ये ट्रू आ गया। क्यों? क्योंकि और मतलब एक तो सही है, मगर दूसरे वाले में क्या होगा, इक्वल लगाएंगे, एंड लिखेंगे, अब इस पे लिखेंगे ग्रेटर 50, कॉमा इसको भी सिलेक्ट करेंगे ग्रेटर 50, तो इसमें आपका नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपका एक तो गलत ही है ना, फॉल्स है, तो ऐसा हम लोग को ध्यान देना है, ठीक है। ऐसा हम लोग को करना है। ये हो गया और का, और ये हो गया एंड का। इसमें बोथ होने चाहिए सही, और इसमें सिंगल एक। अगर इसी कंडीशन को आप लोग इफ वाले में रखेंगे तो इफ वाले में भी रख सकते हैं, ठीक है। कैसे रखेंगे, इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा पहले, ठीक, इक्वल इफ, ठीक, और उसके बाद लगा देंगे और ब्रैकेट ओपन, इसको सिलेक्ट करेंगे ग्रेटर देन 50, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर इंग्लिश को सिलेक्ट करेंगे ग्रेटर देन 50, ब्रैकेट बंद। तो इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा ना। तो अगर ये सही है तो क्या होना चाहिए, एलिजिबल, नहीं तो नॉट एलिजिबल, ठीक। ये ऐसे, ये यहाँ पे सिर्फ इसलिए लगाया गया है कि आपको जो है ट्रू या फॉल्स करना है। तो इसमें देखो आप क्या आ गया, नॉट एलिजिबल। इसमें एक एरर ये है कि हमने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाया है, और इन्वर्टेड कॉमा इधर लग गया है जाके, ठीक है। दो एलिजिबल आ गया, और इसमें नॉट एलिजिबल आ गया क्योंकि दोनों को पास होना चाहिए। इफ, इसमें एंड लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन, इसको सिलेक्ट ग्रेटर देन 50, कॉमा इंग्लिश सिलेक्ट ग्रेटर देन 50, ब्रैकेट बंद, कॉमा लगाएंगे, एलिजिबल और नॉट एलिजिबल, ठीक है। ऐसे तो इधर नॉट एलिजिबल लिखा। अभी मैं इसको 50 से ऊपर कर दें, 51 कर दें, तो एलिजिबल हो गया, ठीक है। तो इसमें देखना है कि दोनों पे होना चाहिए और इसमें एक पे और पे, ये हिसाब का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब ये दोनों हो गया, ठीक है, इफ और वाले, एंड और दोनों योग अवेग। नॉट ए इक्वल टू 10, नॉट मतलब कि
अगर ये वैल्यू 15 से मिल रही है तो ट्रू ट्रू, नहीं तो नॉट ट्रू। तो यहाँ पे हमने समझ लीजिए कोई लिया एक वैल्यू, ठीक, 15, और यहाँ पे लिखा है कि ये इक्वल 10 से बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक, मतलब इक्वल, इसको सिलेक्ट करेंगे 10, मतलब ये 10 से बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो ट्रू है, 10 के बराबर नहीं है ना। अभी यहीं पे अगर कर देंगे 10 तो ये हो जाएगा फॉल्स, यहाँ पे कर देंगे 10, ठीक। ये मतलब नॉट मतलब ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, जो यहाँ पे कहा गया है वो चीज़ ना हो, अगर वो चीज़ हो गई तो वो ट्रू हो जाएगा, नहीं तो फॉल्स। अब अगले पे आते हैं हम लोग। अब लेफ्ट, राइट, मिडिल और लेन, ट्रिम, कॉन्केटिनेट, इतने को सॉल्व करना है। लेन से क्या होता है, लेफ्ट मतलब कोई भी आपने नाम लिखा है, समझ लीजिए लिब्रे ऑफिस नाम लिखा है, और आपको लेफ्ट का चार चाहिए, तो लेफ्ट इधर होता है ना, लेफ्ट इस साइड में और राइट इस साइड में, तो लेफ्ट का हमें 4 चाहिए तो LIBR हो जाएगा, राइट का हमें 3 चाहिए तो LIBR नहीं होगा, ये आइस हो जाएगा, ठीक है। अगर बीच का चाहिए तो इसको सिलेक्ट करेंगे, और सेकंड से 5 चाहिए, ठीक है, तो ऐसे आ जाएगा। तो पहले इसको कर लेते हैं हम लोग, ठीक। अब यहाँ पे लिखते हैं, समझ लीजिए लिख दिया राम कुमार, ठीक। तो हमको इधर लाना है लेफ्ट, इधर लाना है राइट, इधर लाना है मिड, इधर हमको लेंथ पता करनी है, और क्या पता करना है, और ट्रिम मतलब स्पेस हटाना है, ट्रिम, और क्या करना है, कॉन्केटिनेट करना है। कॉन्केटिनेट वाला भी नीचे कर देंगे यहाँ पे, कॉन्केटिनेट, कॉन्केटिनेट मतलब होता है दो चीज को जोड़ना, तो यहाँ पे हम लिख देंगे श्याम, और यहाँ लिख देंगे कुमार, ठीक, इन दोनों को जोड़ना रहेगा। तो हम लोग को लेफ्ट पहले निकालते हैं, इक्वल लेफ्ट, ब्रैकेट ओपन, टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता है, कॉमन कौन कितना चाहिए, हम समझ 3 चाहिए, 3 अक्षर चाहिए लेफ्ट से, तो 3, यहाँ देखो राम आ गया। और राइट में लिखेंगे इक्वल राइट, ब्रैकेट ओपन, हमको लास्ट का 3 चाहिए, तो ये लास्ट से MAR तुम्हारा लास्ट का 3 हो गया। और मिड चाहिए तो इक्वल मिड, ब्रैकेट ओपन, टेक्स्ट सेलेक्ट, ठीक, कॉमा, किस नंबर से चाहिए, समझ लो दूसरे नंबर से हमको 3 चाहिए, ठीक, तो दूसरे नंबर से 3, ये देखो AM आ गया, एक स्पेस हो गया है इसलिए हो नहीं आ रहा, अगर हम 4 करेंगे तो एक और ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। स्पेस भी तुम्हारा एक बटन ले रहा है, ठीक, ये स्पेस भी एक अच्छा यहाँ पे ले रहा है। ये मतलब क्या था, मिड था, मिड मतलब कहाँ से हमको लाना है। और लेन मतलब होता है कि कितना बड़ा अक्षर है, राम कुमार कितना बड़ा अक्षर है, तो इसके लिए लिखते हैं इक्वल LEN, ब्रैकेट ओपन, फॉन्ट सेलेक्ट, ठीक है, 9 अक्षर है, 3 तो 5 2 7 1 8, और एक स्पेस को भी मिला लिया तो 9 हो गया, ठीक है। ऐसे हम लोग सिंपल क्वेश्चन करना है, आप लोग को इसको करना भी पड़ेगा तभी आएगा समझ। ट्रिम मतलब देखिए बीच में स्पेस है ना, स्पेस को हम लोग को खत्म करना है, तो इसको लिखेंगे ट्रिम, इक्वल ट्रिम, ब्रैकेट ओपन, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट बंद, देख लीजिए राम कुमार लास्ट का स्पेस छोड़ता है, हमको लगता है ये स्पेस अगर बढ़ा रहे हैं तो इसमें देखिए स्पेस बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। तो ऐसा ट्रिम से लास्ट के स्पेस। अब कॉन्केटिनेट मतलब क्या होता है, कॉन्केटिनेट तो 2 टेक्स्ट को जोड़ना है, इसे कहते हैं कॉन्केटिनेट, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, इक्वल लिखेंगे, कॉन्केटिनेट, ब्रैकेट ओपन, श्याम को सिलेक्ट किया, कॉमा, और कुमार को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट बंद, देखिए दोनों जुड़ गया। मगर एक चीज दिक्कत हो गई ना, यहाँ पे श्याम और कुमार के बीच में देखिए स्पेस नहीं है ना, तो स्पेस यहाँ पे लगाने के लिए हम लोग को बीच में इसमें एक स्पेस भी देना पड़ेगा, कॉमा के बाद इन्वर्टेड कॉमा में स्पेस एक दे दोगे तो वहां पे स्पेस आ जाएगा, ये देखिए, ठीक। तो ये इतना हो गया, इसको कहते हैं 2 टेक्स्ट को आपस में जोड़ना।
अगला हम लोग को टुडे, आज की तिथि निकालनी है, तो टुडे नाउ मतलब आज का दिनांक और समय निकल जाएगा। ईयर मतलब कोई भी डेट दी हो तो उसका वर्ष निकालना है। मंथ मतलब उसका महीना निकालना है। डे मतलब उसका दिन निकालना है। तो ऐसे हम लोग करेंगे। तो समझ लीजिए पहले क्या निकालना है। नाउ मतलब अभी का, डेट निकालना है, और देख लेते हैं क्या निकालना है। टुडे निकालना है, और क्या निकालना है। टुडे हो गया। ईयर मंथ, ठीक है, ईयर मंथ, और आवर मिनट सेकेंड, आवर मिनट्स और सेकेंड, इतने चीज निकालना है। तो नाउ के लिए क्या आता है, इक्वल लिखेंगे, नाउ लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन क्लोज। ये देखिए ये है जे आगे मतलब इसको जगह नहीं मिली पूरी, तो जगह इसके लिए इसको यहाँ पे कॉलम को थोड़ा ऐसे खींच देते हैं, ठीक है। ये देखिए 4 तारीख चौथा महीना 2025 5:26। डेट निकालना है तो डेट के लिए भी आपका लिखना है। डेट के लिए आपको क्या लिखना है, डेट मतलब टुडे लिख देंगे तो डेट आ जाएगी, ठीक है। इसको कॉलम की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर कोई कॉलम डिलीट भी करना हो तो यहीं से सीट से जाके डिलीट कॉलम कर देते हैं, ठीक है। तो इससे यहाँ लिखना है इक्वल टुडे, ब्रैकेट ओपन क्लोज, ठीक, आज का डेट। अब इसी डेट का ईयर निकालना है तो यहाँ से लिखेंगे YEAR, ईयर, ब्रैकेट ओपन, और इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट बंद। तो आपका 2025। इसी का मंथ निकालना है तो इक्वल MONTH, मंथ, ब्रैकेट ओपन, डेट टुडे सेलेक्ट, इसका तो मंथ आ गया 4। अब आवर मतलब कौन सा घंटा चल रहा है अभी का, ठीक है। तो अभी नाउ से हम लोग का टाइम आ जाता है ना, नाउ से टाइम है तो आवर को लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे लगा देंगे नाउ, पहले लिखेंगे आवर, ठीक, और उसके बगल में नाउ ब्रेकर लगाएगा, मतलब डबल फंक्शन लग जाएगा, ठीक है। ऐसे बंद कर देंगे, ठीक है। और मिनट सेकंड इसी तरह, मतलब अभी क्या चल रहा है। तो यहाँ आप लिखते हैं इक्वल आवर मतलब घंटा, और इसके अंदर लिख देंगे नाउ, अभी कितना चल रहा है। ये तो नाउ का हो गया, ये आवर का ब्रेकर लगाएंगे। 1 मिनट होल्ड करिए। ये तो आवर का हो गया ब्रेकेट, उसके बाद नाउ का ब्रेकेट ओपन क्लोज, और ये आवर का। ये देखिए अभी आवर चल रहा है कितना, टाइम ले लेते हैं तो पता चलेगा। टाइम और डेट का एक और शॉर्टकट होता है, टाइम का और डेट का शॉर्टकट। तो टाइम का शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट कॉलन, और डेट का शॉर्ट होता है कंट्रोल कॉलन, ठीक है। अब यहाँ से आवर निकाल के देखते हैं, इक्वल आवर, ब्रैकेट ओपन, इस डेट को सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट बंद, ठीक है। ये देखो 17 मतलब 5 बजा मतलब 12 5 17, इस तरह मिनट निकाल लेंगे, इक्वल मिनट, ब्रैकेट ओपन, इसको सिलेक्ट कर लेंगे जो डेट है, ठीक, 28 मिनट। इसी तरह सेकेंड इक्वल SECOND, ब्रैकेट ओपन, टाइम सेलेक्ट, ब्रैकेट बंद। इस तरह हम लोग इतना सारा काम कर सकते हैं। आप लोग को 2 बार इसको देखना है तो सही से समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट है कि वी लुकअप क्या होता है, एच लुकअप क्या होता है, मैच क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है। तो वी लुकअप समझने के लिए आप लोगों को एक डाटा बनाना पड़ेगा। समझ लीजिए ये है सीरियल नंबर, समझ लीजिए किसी स्टूडेंट का रोल नंबर है, ठीक है। ये हो गया नेम, ये हो गया अदर नेम, ठीक। कोई भी नंबर बनाते हैं 1 2 3 1 2 4, 4 5 लोग का बना लेते हैं, ठीक। यहाँ हम लिखते हैं राधा, ठीक, मोहन, किशन, रीना, ठीक है। और फादर नेम कोई भी डालते हैं मोहन, सोहन, कान्हा, मानो,
ठीक। अब कोई पूछे कि हमें 1 2 3 का यहाँ पे लिस्ट निकाल के दो, तो इसको कहते हैं वी लुकअप। वी लुकअप मतलब वर्टिकली हम लोग देख रहे हैं। वर्टिकली मतलब कि डेटा यहाँ से देखें, हम लोग 123 डालें तो इसका डेटा आ जाए। ठीक है, मतलब नेम को देख रहे हैं, फादर नेम को देख रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा हम लोग का डेटा आना चाहिए। तो ऐसे कर लेते हैं सिंपली। यहाँ आप क्या करेंगे, ऐसे यहाँ पे इसको कॉपी कर लो। आप कॉपी करो या खुद से लिख लो तो आसान होता है कॉपी करना, तो यहाँ हमने कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे ऐसा हो जाए कि हम यहाँ 1 2 3 रोल नंबर लिखें और इस जगह पर अपने आप डेटा आ जाए। ठीक है, अपने आप डेटा यहाँ पे आ जाए, तो इसको कहते हैं कि वी लुकअप लग रहा है। ठीक है, तो ऐसा हम लोग करना है। तो कैसे करना है इसको देखना है। समझ लो 123 लिखा है और यहाँ पे नेम आ जाए 1 2 3 पे कौन है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इक्वल लिखना है यहाँ पे, इक्वल वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन करना है और लुकअप की वैल्यू यही होगी ना, इसी पे सर्च करना है। ये लुकअप की वैल्यू हो गई, कॉमा, उसके बाद लुकअप का डेटा, कहाँ से डेटा आएगा, तो इस पूरे डेटा टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर कॉमा लगाते हैं, नेम किस नंबर पे है, तो पहला कॉलम तो ये हो गया आपका रोल नंबर, दूसरा कॉलम ये हो गया। तो यहाँ पे 2 नंबर लिखेंगे, फिर कॉमा लिख के 0 कर देंगे, ब्रैकेट बंद। ये देखिए 1 2 3 पे राधा है। अगर इसको हम 1 2 6 कर दें तो 1 2 6 पे कौन है, रीना है। ये अपने आप आ जाता है। ठीक, इस तरह को एक बार इसको देख लीजिए। इक्वल लिखना है, वी लुकअप लिखना है, ब्रैकेट ओपन करना है और लुकअप वैल्यू, जो वैल्यू हम लोग सर्च कर रहे हैं, कॉमा करना है। उसके बाद टेबल को पूरा सिलेक्ट कर लेना है, फिर कॉमा करना है कि फादर नेम किस नंबर पे, रोल नंबर 1 पे, नेम है फादर नेम 3 नंबर पे, तो 3 नंबर लिखना है, कॉमा लिखना है, 0 करना है और ब्रैकेट बंद कर देना है। तो मोहन आ गया। अब इसको चेंज करेंगे तो 1 2 5 कर देंगे तो 1 2 5 में पूरा डेटा चेंज। ठीक है, तो ऐसे इसका फार्मूला क्या है, इक्वल लिखना है, वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन करना है। लुकअप वैल्यू मतलब किस वैल्यू को हम लोग ढूंढ रहे हैं। ठीक है, इसको कहते हैं लुकअप वैल्यू। ठीक है, कॉमा, टेबल एरे, पूरा टेबल को सिलेक्ट कर लेना है। पूरा टेबल मतलब ये पूरा टेबल यहाँ से यहाँ तक को सिलेक्ट कर लेना है। फिर कॉमा लगाना है, कौन सा कॉलम, नेम हमारा 2 है ना, ये 1 हो गया, 2 हो गया, तो 2 कॉलम पे कॉमा 0 मतलब एग्जैक्ट मैच, 0 के लिए होता है एग्जैक्ट मैच। ठीक, तो ऐसे हम लोग कर देंगे तो ये वाला क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो इसी तरह होता है एच लुकअप। एच लुकअप में क्या होता है, डेटा तुम्हारा उल्टा हो सकता है। समझ लो डेटा ऐसा ना होके ऐसा डेटा है। ठीक, ऐसे डेटा लिखा हुआ है और रोल नंबर भी कुछ ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, और नाम भी कुछ ऐसा लिखा हुआ है। ठीक, मतलब जो चीज़ वर्टिकली यहाँ पे हम लोग सर्च कर रहे थे, ये वर्टिकली था ना, पूरा ये वर्टिकल था ना, ये मगर अब हम लोग को सर्च करना है हॉरिजेंटल, तो इस पे लगेगा एच लुकअप। ठीक, तो यही काम करना है हम लोग को। इसको कॉपी करें, यहाँ पे पेस्ट करें। अब रोल नंबर समझ लीजिए 1 2 3 है, तो हमको अब इधर से डेटा नहीं मिल रहा है ना, तो डेटा हम लोग को कहाँ से मिलेगा, पहले कॉलम से मिलता था। ये वाला कॉलम तो वर्टिकल है, और मगर अब हमको हम ये डाटा कॉलम वी है ना, तो वर्टिकल था, मगर डेटा इस साइड से मिलेगा तो हॉरिजेंटल है। तो हम लोग को लगाना है इस बार एच लुकअप, इक्वल एच लुकअप, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू यही आपकी जो वैल्यू सर्च करना चाहते हैं, कॉमा, वही टेबल पूरा सेलेक्ट करना है आपको। ठीक है, फिर कॉमा, कौन सा नेम दूसरे पे है 2 नंबर, कॉमा 0, ब्रैकेट बंद। फिर डेटा इस तरह भी हो सकता है, तो इस तरह हम लोग डेटा चेंज कर लेंगे। 1 2 5 होगा तो 5 चेक कर लेंगे, ये ऐसे। ठीक है, तो एच लुकअप, वी लुकअप। एच लुकअप कब काम आता है, जब डेटा आपको हॉरिजेंटली रो सर्च हो रही है, और इसमें क्या होता है वर्टिकली। ठीक है, ऐसा हम लोग को आपको करना है एकदम ध्यान से। अब नेक्स्ट क्या है, मैच लगाना है। मैच मतलब कोई डेटा किस कॉलम में है, मैच कराना। ठीक है, समझ लीजिए कि हमको
1 2 यहाँ पे सर्च कर रहे हैं कि हमारा 1 2 3 4 5 यहाँ 1 2 5 कहाँ पे है, समझ लो 1 2 4 को हम लोग सर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इक्वल मैच ब्रैकेट ओपन, और क्या सर्च करना है, इसको सर्च करना है ना 1 2 4 को, कॉमा कहाँ पे है, यहाँ से यहाँ तक, कॉमा 0 ब्रैकेट बंद, ये कॉलम नंबर आ जाएगा। 1 2 4 कहाँ पे है, 1 2 4 आपका एक ये हो गया, 2 ये 3, ये 3 नंबर पे है, यही आपको दिखा रहा है। ठीक है, ऐसा ही हम लोग को करते रहना है। अब नेक्स्ट है इंडेक्स। इंडेक्स में मतलब कि आपको रो और कॉलम डिफाइन कर देनी है। रो कौन पे है, कॉलम किस पे है पहले ही, तो यहाँ पे निकालते हैं नेक्स्ट इंडेक्स। समझ लो हमको चाहिए 2 रो, दूसरा रो, तीसरा कॉलम। ठीक है, तो इसको सर देखिए, इसका दूसरा रो कौन सा है, ये पहला रो ये हो गया, दूसरा रो का, और तीसरा मतलब मानो ऐसा चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लगाएंगे इंडेक्स, इक्वल इंडेक्स ब्रैकेट ओपन, इसमें पहले ही टेबल पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा दूसरा रो, कॉमा तीसरा कॉलम, ब्रैकेट बंद। ठीक है, ये मानो आ गया। ठीक, तो ऐसे हम लोग को ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट, अब हम लोग को ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर वर्तमान वैल्यू मूल्य निकालना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। समझ लीजिए कि आपने कोई पैसा रख दिया था कुछ दिन के लिए किसी बैंक में, तो उसका अब वैल्यू क्या है। ठीक, समझ लीजिए 1000 रुपये आपने आज 2025 चला, समझ लीजिए 10 साल पहले 2015 में आपने रख दिया था 1000 रुपये, और उस समय ब्याज 5% था, अभी भी 5% चल रहा है, और 10 साल हो गया। अब आपका वैल्यू क्या हो गया होगा वो देखना है, इसको कहते हैं वर्तमान वैल्यू। ठीक, समझ लीजिए आपने 1000 रुपये रखा था, तो अभी देखना है। तो कैसे देखेंगे, पीवी ब्रैकेट ओपन, जो आपका क्या है, रेट आपका क्या है, आपका रेट क्या है, उसके बाद समय क्या है, और उसके बाद माइनस लगा कितना पैसा है। ठीक, तो रेट समझिए 5% था, कॉमा समय 10 साल था, और कॉमा माइनस लगा के जो भी पैसा होगा उस समय जमा किया, उस समय के हिसाब से आपका इस समय 7721 रुपये हो गया होगा। ठीक है, तो इस तरह वर्तमान वैल्यू हम लोग को पता होता है। तो ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन है। हम आप लोग को अगला क्लास रहेगा इम्प्रेस प्रेजेंटेशन का, जिसमें आप लोग को इम्प्रेस सीखेंगे, और इसी तरह क्लासेस बहुत सारे चलते रहेंगे। अब इसमें का क्लास लगभग ख़त्म हो गया है। अब आप लोग को अगली क्लास जो भी मिलेगी बहुत इम्पोर्टेंट क्लास मिलेगी। ठीक है, ओके, एक मिनट होल्ड, थैंक यू। ओके, क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं क्योंकि थोड़ा सिस्टम हैंग कर रहा है। थैंक यू वेरी मच। अब इसके जो है एमसीक्यू सॉल्व कराए जाएंगे। आज जितने भी क्वेश्चन कराए गए वो मोस्ट इनफ, मतलब मोर देन इनफ हैं। अब इससे ज़्यादा उसमें CCC में आता नहीं है, और आपको एक्सेल में ज़्यादा एडवांस बनना है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको अगला चैनल जैसे ही आएगा उस पर कोई भी क्लास आएगी तो आपको तुरंत वो क्लासेस मिल जाएंगी। ओके, थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।